नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होगी, कोई सॉरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। क्या है एंजेलिक मैसेज? कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है? It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. अपने ऊपर में वर्क करने की ज़रूरत है, खुद के लिए समय निकालने की ज़रूरत है, खुद की देखभाल करने की ज़रूरत है कहूँगी। ध्यान दें अपने ऊपर में, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग। एंड देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। एंड अगेन कह रही हूँ पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो कुछ बातें रॉ रिवर्स हो सकती हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि की प्रेजेंट करंट इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ तो है जो सडन क्लोज होके कुछ बिगिन फेजेस दिख रही है आपकी सडन, कुछ तो है, या करियर वाइज भी हो सकता है कि कुछ बदलाव आप रिसेंट में फेस कर रहे हो करियर पे। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। काफी ज्यादा मुझे प्योर लव दिख रही है आपकी तरफ से, बट आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज में ही हो, कहीं ना कहीं अपने से सेल्फ लव या कुछ तो है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। रिलेशनशिप पे क्या किस तरह का स्टेप लेना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, उस जगह पे थोड़ा सा आप मुझे कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो कुछ चीजों में, है ना। एंड आपकी तरफ से अगर कहूँ तो आपका प्यार मुझे बहुत ही प्योर दिख रहा है। बट आप चूजिंग में देखो, आपकी प्रेजेंट में कह रही हो ना कि जिनकी भी एनर्जी आ रही है रिसेंट में, कुछ तो है जो बदला है एंड उस चीज को आप फेस कर रहे हो। बट यहाँ पे कहीं ना कई हद तक अगर कहो तो सडन कुछ अचानक ये चीजें आपको फेस करनी पड़ी। पहला पहले हो सकता है कि उतना हद तक नहीं था, अभी सडन कुछ तो है। डिजास्टर्स कह सकती हैं, थोड़ी सी ब्रोकन फेजेस कह सकते हैं। एंड उस सिचुएशन से आप खुद को निकालते हुए दिख रहे हो, है ना। देखो हो सकता है कि आपके घर परिवार के कुछ लोग आपकी तरफ में भी हैं, सपोर्टिव भी हैं, बट यहाँ रिलेशनशिप में या आपकी जिंदगी में कुछ तो है जो हाई बाउंड से चीजें दिखती हैं कि अचानक से ये हो गया है, जो चीज के लिए आप रेडी नहीं थे। बट आप फिर भी मन बना चुके हो कि अपने हिसाब से मैं अपने लिए सोचूंगा इस सिचुएशन में एंड उस तरह से एक्शंस लूंगा। देखो क्विक कुछ ना करें, एज अ गाइडेंस कहूंगी, किसी से सलाह लीजिए या और घर परिवार से अटैच रहिए। बट सडन कुछ जो हाई रिस्क दिख रहा है या अपने आप को बदल रहे हो, थोड़ा सा खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। आपकी एनर्जीज में अगर मुझे कहूँ तो यहाँ पे जिनकी भी आ रही सेपरेशंस वाली दिख रही है कि आप अपने हिसाब से कुछ रिश्ते को सेपरेट कर रहे हो, कुछ रिश्ते को दूर कर रहे हो, तो किसी को सडन अपने तरफ में अपनाना चाह रहे हो, उसकी तरफ में जाने के लिए एक्शन लेना चाह रहे हो। और अगेन कहूंगी मिस्टेक्स हो जाएंगी, कुछ हद तक गलतियां करिए जरूर, जो मन कर रहा है करिए जरूर, लेकिन फिर भी सोच समझ के, है ना। काफी ईयर से कुछ चीजें आपने बैलेंस्ड की, अब आपका हर चीज को लेके बैलेंस करने का मन नहीं है, अपने लिए ज्यादा सोच रहे हो, अपने जो आपको सीधा लग रहा है कि मेरे को ये करके मैं सही हो सकता हूँ, तो वो चीजें करते हुए दिख रहे हो। क्लोजेस्ट टू बिगिन फेजेस में कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है।
अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये इंसान चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ वैसा बोलते नहीं। इनकी एनर्जीज में कुछ चीजें अगर इन्होंने किया है तो थोड़ी बहुत रिग्रेट दिखती है, लेकिन चुप्पी है अपनी चीजों, थोड़ी सी फ्रीजिंग एनर्जीज। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। देखो आपको लेकर कहूँ तो पॉजिटिव तो है, ऐसी बात नहीं कि पॉजिटिव नहीं है, भले उस तरह से बोले ना बोले, एक्सेप्ट ना करे कुछ चीजों को, लेकिन पॉजिटिव है। बट इन्होंने जो डिसीजन लिया है उसके रिगार्डिंग ही इनका एक्शंस दिख रहा है। आप अपने हिसाब से अपने लिए सोच रहे हो, आपको जो करेक्ट लग रहा है वो करते हुए दिख रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं हाँ, एक सम पॉइंट पे कुछ चीजें गलतियां हैं, बट स्टिल ये कम्युनिकेशंस, यहाँ सेपरेशन, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, यहाँ पे मुझे सेपरेशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स की कम्युनिकेशंस वाइज ना आप भी इनसे डिसअपॉइंटेड हो, तो ये पर्सन भी आपसे डिसअपॉइंटेड है, या तो सडन सेपरेशन क्रिएट हुआ है, डिस्टेंस है, कम्युनिकेशंस एक लिमिट वे में हो रहा है ना, एंड सेपरेटेड एनर्जीज आ रही है। जो परिवार आपके लिए ज्यादा सपोर्टिव है, जिनको आप ज्यादा वैल्यू देते हो या उनको सुनते हो, क्योंकि वो इनके लिए काफी हानिकारक है, वो इंसान को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। इन्होंने शायद इनके हिसाब से बहुत एक्स्ट्रा बहुत कुछ किया भी, बट इनको रिवर्ट में नहीं मिला है। आई थिंक तभी कहूंगी ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, कम्युनिकेशंस मुझे उतनी हद तक तो सुटेबल भी नहीं दिख रही है, एंड डिस्टेंस मेंटेन होता हुआ दिख रहा है, एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर कहूँ ना, तो ये आपके घर परिवार को ज्यादा ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, इट मीन्स कि ये जितना आपको गलत नहीं समझते, उससे कई गुना ज्यादा आपके कुछ सपोर्टिव जो लोग हैं उनको ज्यादा गलत समझते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज रिश्ते में मुझे यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है कि फेजेस, कम्युनिकेशंस नहीं है उतनी हद तक। आप अपने लिए अपने आप को प्रायोरिटी रख रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो कि मेरे लिए सही गलत क्या है, एंड ये भी अपने लिए सोच रहे हैं। बट हाँ, कुछ पॉइंट इनका लग रहा है कि हाँ ये मेरे से गलत हुआ, लेकिन इतना भी इसको बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी कि आज ये फेजेस है कि सेपरेशन क्रिएटेड है, कि कम्युनिकेशंस नहीं होती है। बिकॉज ये जिनकी भी आ रही है, कम्युनिकेशन तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उतनी हद तक करते हो, या बिल्कुल ही नहीं करते हो। नो कॉन्टेक्ट वाले लोग भी कह सकती हूँ कि आ रही है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपकी तरफ में क्या है ओवरऑल की एनर्जीज। कई लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि नो कांटेक्ट फेजेस भी हो सकता है, या अगर नहीं ब्लॉक्ड है या नहीं कांटेक्ट, कम कम्युनिकेशन उतनी हद तक भी नहीं है, लिमिट वे में। हायरोफेंट की एनर्जीज। आई थिंक अगर कहूंगी, आप जो चीज कर रहे हो ना, भले आपके घर परिवार जो भी जितने भी सपोर्टिव हैं जो भी, लेकिन स्टिल कहूंगी आप किसी से जरूर कंसल्ट करें इस रिश्ते को लेके। बिकॉज ये इंसान भी कभी कभी गुस्से में, एग्रेशंस में, कहते हैं ना उस वो एक्शंस वाइज सिटीजन की, तुम्हें अगर ऐसी सेटिस्फेक्शन रखना है या डिस्टेंस ही रखना है। कुछ लोगों का ये डिवोर्स फेजेस भी हो सकता है, तो आई थिंक वो चीजें दिख रही हैं। बट स्टिल कहूंगी अगर आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, किसी बाहरी इंसान से, तो जरूर रीच आउट करके अपनी एनर्जीज को रिलेट कराएं। देखती हूँ क्या है अब बदलते वक्त के अनुसार क्या चेंजेस है। देखो ये इंसान अपने हक के लिए कुछ हद तक तो फाइट जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत हर चीज को हटा देंगे। पॉजिटिवनेस है मन में है, एंड वो चीजें दिखती भी हैं, बट अपना हक अपने हाथ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें।
डिसीजन में आप मुझे स्टक ही दिख रहे हो सकता है इनके साथ में भी कम्युनिकेशन हो तो इसकी तरफ पे भी मन बढ़े, या एक हेल्दी टच, या ये थोड़ा सा प्रेशर कुछ चीजों को लेकर कम्युनिकेशन हो तो कहूँगी प्रेशर देना चाहेंगे, डालना चाहेंगे। एंड उस सिचुएशंस में आप आने वाले समय में थोड़ा सा कम्युनिकेशन में अनस्टेबल हो सकते हो चूजिंग में, किसको ज्यादा समझो, किसको प्रायोरिटी दूं, कौन सही है, उस जगह पे आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। बट हाँ, अगर कम्युनिकेशन बाई चांस अगर होती है इनसे, तो यहाँ पे एक टाइम अच्छी भी दिख रही है, अच्छे मोमेंट भी हो सकता है कुछ लोग बिताओ, थोड़ी हद तक हेल्दी कम्युनिकेशंस भी दिख रहे हैं। बट आप क्लियरिटी तो नहीं दे पाओगे, ये इंसान का कहूंगी क्लियर दिख रहा है कि इनकी सोच क्या है, क्या एक्शंस, बट आपका मुझे ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म कभी कभी यूनिवर्स भी कुछ खेल खेलते हैं तो उसके हिसाब से लोग कहीं ना कहीं अपने चीजों में थोड़े जगल होते हैं या कुछ अलग चीजें करते हैं, तो वही सिचुएशन ओवरऑल में भी दिख रहा है। एंड डिवाइन टाइमिंग भी कहूंगी एक प्ले के रूप में है, इज दैट प्ले। देखिए भगवान क्या क्या खेल दिखाते हैं, क्या क्या करते हैं। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।